हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और AWS की वीडियो नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत है। और AWS के वीडियो नंबर 3 में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। उसके बाद फिर हम वो सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कवर करेंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था जब हमने ये वाले टॉपिक कवर किए थे कि स्नैपशॉट को कैसे कॉपी करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में, EMI को कैसे करते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे वीडियो नंबर 2 में। आज का नंबर है वीडियो नंबर 3, जिसके अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है, टारगेट ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, लोड बैलेंसर के अंदर आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हम कैसे क्रिएट करते हैं, और नेटवर्क लोड बैलेंसर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, इनको हम अभी स्टैंड अलोन सर्वर के साथ क्रिएट करके देखें कि मतलब आपका 1 सर्वर 2 सर्वर आप अटैच करोगे डायरेक्ट अपने लोड बैलेंसर के ऊपर, और वहां से हम यूज करके देखेंगे कि लोड बैलेंसर हमारा वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग कैसे वर्क करता है, ऑटो स्केलिंग कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए होती है ऑटो स्केलिंग क्रिएट करने के लिए। ऑटो स्केलिंग के अंदर हम लॉन्च टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं। ये सारा प्रैक्टिकल कवर करने के बाद हम एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट का नाम रहेगा ऑटो स्केलिंग विद लोड बैलेंसर। ठीक है, मतलब आप ऑटो स्केलिंग के लिए कॉन्फ़िगर करोगे लोड बैलेंसर के साथ कि मतलब आपका ऑटो स्केलिंग भी काम करे और लोड बैलेंसर भी काम करे, वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो पहले चलते हैं हम अपने AWS अकाउंट के ऊपर, जहां पे हम चेक कर लेते हैं कि AWS के ऊपर लोड बैलेंसर कहाँ पे है, कैसे काम करता है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। मैंने अपने AWS के ऊपर 2 सर्वर क्रिएट किए जिसके ऊपर मैंने वेब सर्वर की सर्विस को इंस्टॉल किया है, ताकि मैं जब लोड बैलेंसर क्रिएट करें तो हम चेक कर सके कि एक्चुअल में हमारा लोड बैलेंसर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब जब हम लोड बैलेंसर के थ्रू अपने वेब सर्वर को एक्सेस करेंगे तो एक रिक्वेस्ट आपकी वेब सर्वर 1 पे जाएगी, दूसरी रिक्वेस्ट आपकी वेब सर्वर 2 पे जाएगी, तीसरी आपकी वापस वेब सर्वर 1 पे जाएगी, चौथी रिक्वेस्ट फिर आपकी वेब सर्वर 2 पे जाएगी। तो उस तरीके से लोड को बैलेंस करता है कि नहीं करता है एक्चुअल में। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं एक बार आपको ना पहले यहाँ पे एक्सेस करके दिखा देता हूँ अपने लोड बैलेंसर जो मैंने वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर किया है। तो ये मेरा वेब सर्वर है। मैं पहले वाले सर्वर को एक्सेस करके देखता हूँ। मैंने इसको थोड़ा कस्टम कर दिया है। इसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज माई फर्स्ट वेब सर्वर, और दूसरे वाले के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा। दूसरे वाला मैंने डिफॉल्ट छोड़ा हुआ है। डिफॉल्ट जो हमारा होम पेज होता है वो वाला। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सेस करूंगा तो मेरे को यहाँ पे डिफॉल्ट होम पेज एक्सेस होगा मेरे वेब सर्वर का। वेब पेज पे मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मेरे को क्या हो रहा है, मेरा डिफॉल्ट होम पेज एक्सेस हो रहा है अपने वेब सर्वर का। ठीक है, तो इन दोनों सर्वर को हम क्या करेंगे, अपने लोड बैलेंसर के ऊपर अटैच करेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा जो लोड बैलेंसर है वो हमें एक बार इस वाले सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा, दूसरी बार इस वाले सर्वर पे, तो वो एक्चुअल में वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं अपने लोड बैलेंसर के अंदर। तो EC2 के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको लास्ट सेकंड ऑप्शन देता है लोड बैलेंसिंग का। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसर को क्रिएट करेंगे। तो लोड बैलेंसर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये बता देगा कि आपके पास कोई रनिंग लोड बैलेंसर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे शो कर देगा नहीं है, और अगर लोड बैलेंसर पहले से कोई क्रिएटेड है तो उनकी डिटेल शो कर देगा। कंपनी के केस में हो सकता है आपके पास हजारों लोड बैलेंसर हो। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करना है। क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करने के बाद आपको AWS 3 तरह का लोड बैलेंसर प्रोवाइड करता है। एक होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दूसरा होता है नेटवर्क लोड बैलेंसर, और थर्ड होता है आपका गेटवे लोड बैलेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप आर्किटेक्चर डायग्राम भी देख सकते हो कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर किस तरीके के काम करता है। पोर्ट 80 और 8080 पे 443 पे HTTP और HTTPS पे काम करता है। और जो हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है वो TCP UDP TLS सब पे काम करता है। और जो हमारा गेटवे लोड बैलेंसर होता है वो आपका गेटवे लोड बैलेंसर के थ्रू मतलब आपको अलाउ करवाना पड़ता है उन चीजों को। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में जाके आप पढ़ सकते हो इसको, अगर पढ़ना है तो आपको नीचे क्रिएट का ऑप्शन दे रहा है। जिसको भी जो भी लोड बैलेंसर आपको क्रिएट करना है आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं कि वो एक्चुअल में वर्क करता है कि नहीं करता है। तो मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, जिसमें आपको पहले पूछता है लोड बैलेंसर का नाम। तो लोड बैलेंसर का नाम दे देता हूँ मैं एप्लीकेशन LB। LB मतलब लोड बैलेंसर। ठीक है, यहाँ पे नाम देने के बाद आप नाम कोई भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं है एप्लीकेशन LB ही रखना, कोई और भी दे सकते हो कस्टमाइज में, क्योंकि कंपनी के अंदर तो बहुत सारे लोड बैलेंसर में, तो आप प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी उसका नाम रख सकते हो जो भी एप्लीकेशन आप उसके ऊपर रन करवाते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन देता है सेकंड स्कीम। स्कीम क्या है, स्कीम कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द लोड बैलेंसर इज क्रिएटेड। अगर आप एक बार लोड बैलेंसर को क्रिएट कर दोगे
तो आप इस स्कीम को चेंज नहीं कर सकते। ये इन्होंने लिखा भी है, आप ध्यान भी रखना इस चीज का। अब स्कीम है क्या? स्कीम का मतलब यहाँ पे ये है कि इंटरनेट फेसिंग और इंटरनल। अब लोड बैलेंसर भी दो तरीके से क्रिएट होता है, कोई भी लोड बैलेंसर क्रिएट करते हो कि आपको वो लोड बैलेंसर है जो उसका कम्युनिकेशन आपको इंटरनल कंपनी के अंदर रखना है। आपने सबनेट जो आपने मान लो अपना कंपनी का ऑन प्राइम कुछ रखा है या आपने AWS पे रखा है, आपने एक सबनेट क्रिएट कर रखे है, VPC क्रिएट करे, तो आप इंटरनल एक लोड बैलेंसर क्रिएट कर लो। दूसरा होता है कि नहीं मेरे को लोड बैलेंसर क्रिएट करना है बट मैं उसको पब्लिकली क्रिएट करना चाहता हूँ कि मैं इंटरनेट में जहां पे भी हो उस लोड बैलेंसर को एक्सेस करवा सकूं, तो वो होता है आपका इंटरनेट फेसिंग। और फर्स्ट सेकंड होता है आपका इंटरनल। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना आपका। नेक्स्ट आता है आपका, अभी हम इंटरनेट फेसिंग करेंगे क्योंकि हमें अपने लैपटॉप से इसको एक्सेस करना है, तो हम वहां पे हम पब्लिक आईपी और DNS नेम के साथ एक्सेस करके देखेंगे। लोड बैलेंसर टाइप यहाँ पे IPv4 हम दे रहे हैं इसको, ठीक है, डिफॉल्ट सेटिंग रखूंगा मैं। नेटवर्क मैपिंग, अभी VPC वगैरह कौन सा यूज करना है आपको, अवेलेबिलिटी जोन कौन से रखनी है, तो ये सारी की सारी सेटिंग मैं अभी डिफॉल्ट रखूंगा, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने कोई कस्टम VPC नहीं क्रिएट कर रखा है, तो मैं यहाँ पे VPC डिफॉल्ट रखता हूँ। और अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मैं तीनों जोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और तीनों जोन के अंदर अगर आपके पास कोई कस्टम सबनेट है तो आप उनको यहाँ से ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास अभी कोई मैंने कस्टम सबनेट नहीं क्रिएट कर रखा, तो मैं अभी डिफॉल्ट वाला ही पिक करवा रहा हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पे आपको दे रहा है और नीचे दे रहा है आपको ये कि आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा है, ये आप या तो ये कर सकते हो कि आपने जो अपना सिक्योरिटी ग्रुप वहां पे क्रिएट कर रखा है, जो आपने EC2 इंस्टेंस के ऊपर अटैच कर रखा है, उस वाले सिक्योरिटी ग्रुप को भी यूज कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे अलग से क्रिएट करना चाहते हो तो अलग से भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, डिफॉल्ट वाले को हटाता हूँ, मतलब नया ना क्रिएट करे वो, और मैं अपना जो मैंने क्रिएट कर रखा है जिसके ऊपर मैंने पोर्ट RDP का और ये अलाउ कर रखा है, तो मैंने वो कर रखा है। बट यहाँ पे मैं रिकमेंडेड करता है कि आप यहाँ पे अलग से सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करो ताकि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आपको एक्सेस ना मिले कोई, ठीक है। तो मैं पे डिफॉल्ट वाला क्रिएट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे RDP और वो अलाउ कर दूँ और इसको मैं पब्लिकली अलाउ करता हूँ तो फिर मेरा वेब सर्वर और लोड बैलेंसर क्रिएट करने का फायदा नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से आप वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डिफॉल्ट वाला SG मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे पूछ रहा है लिसनर एंड राउटिंग। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पोर्ट 80 पे है या आप 443 भी करवा सकते हो कि किसके ऊपर आपको अपनी एप्लीकेशन को लिसन करना है, किसके ऊपर रीच आउट करना है आपको, ठीक है। अभी मैं पोर्ट 80 पे करूंगा। तो मैंने आपको एक और चीज यहाँ पे नोट की थी, टारगेट ग्रुप की। टारगेट ग्रुप की क्यों जरूरत पड़ती है? टारगेट ग्रुप क्या होता है कि टारगेट ग्रुप ये आपको यहाँ पे हम जब टारगेट ग्रुप डिफाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो ये आपको बताएगा कि मेरे जो सर्वर है वो कहाँ पे होस्टेड है, उनके IP क्या है। तो जो रिक्वेस्ट मेरी लोड बैलेंसर के ऊपर आएगी वो कहाँ पे रीडायरेक्ट होनी है, मेरा एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर जो जाएगी रिक्वेस्ट वो इस टारगेट ग्रुप के थ्रू जाएगी। तो मैं यहाँ पे जब टारगेट ग्रुप के ऊपर, मेरे पास कोई टारगेट ग्रुप है नहीं है अभी, अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करके आप उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल क्रिएट टारगेट ग्रुप के ऊपर यहीं पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप जब EC2 के अंदर जाते हो तो यहाँ पे लोड बैलेंसर के अंदर टारगेट ग्रुप क्रिएट करने का यहाँ पे भी ऑप्शन देता है, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने टारगेट ग्रुप को क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास अभी कोई टारगेट ग्रुप है नहीं है, तो यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है टारगेट ग्रुप की, कि जो आप टारगेट ग्रुप क्रिएट कर रहे हो वो किस बेस पे करना चाहते हो। आप इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, IP एड्रेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, लैम्डा फंक्शन के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग के थ्रू करना चाहते हो। तो जो चीज हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी के थ्रू, उसी की डिटेल्स हमें यहाँ पे अटैच करनी पड़ेंगी सारी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने जो दो वेब सर्वर कर रखे हैं उनको मैं यहाँ पे अटैच करूंगा इंस्टेंस के थ्रू। तो मैं यहाँ पे इंस्टेंस सेलेक्ट करता हूँ। इंस्टेंस सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, टारगेट ग्रुप का नाम देता हूँ जो टारगेट ग्रुप को मेरे को रखना है। तो मैं यहाँ पे LBTG दे देता हूँ। LBTG मतलब टारगेट ग्रुप 1, 01 दे दिया मैंने। अब प्रोटोकॉल कौन सा है कि कौन से वाले पोर्ट पे आपको लिसन करवाना है, मतलब कौन से वाले पोर्ट के ऊपर आपको इसको रीच आउट करवाना है। अभी मैंने पोर्ट 80 के ऊपर वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया है, आपने कोई और पोर्ट कॉन्फ़िगर कर रखा है, मान लो कस्टमाइज पोर्ट दे रखा है आपने, उस पोर्ट पे आप रीच आउट करना चाहते हो तो वो पोर्ट नंबर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं TCP और 80 पोर्ट पे ही इसको करना है, तो मैं वो सिलेक्ट करूंगा। VPC में इसका डिफॉल्ट रखूंगा अपना, और हेल्थ चेक अभी पाथ मैंने अपना यहाँ रखा हुआ है डिफॉल्ट, और नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए अभी आपसे पूछ रहे कि अवेलेबल रिसोर्स, मतलब मेरे पास 2 सर्वर हैं अभी मेरे AWS अकाउंट के अंदर इस रीजन के अंदर रनिंग। आपको आपका जो लोड बैलेंसर है, जो टारगेट ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, उसमें कौन से सर्वर को आपको अटैच करवाना है आपको। मेरे पास अभी 2 ही सर्वर है क्योंकि मैं प्रैक्टिकल के लिए मैंने इनको क्रिएट किया है, बट कंपनी के केस में हो सकता है आपके पास 1000 सर्वर हो, ठीक है। तो वो आपको 1000 सर्वर यहाँ पे शो करेगा, बट उन 1000 सर्वर में से इस लोड बैलेंसर के साथ, इस टारगेट ग्रुप के साथ
कौन से सर्वर अटैच करने उनको आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। इंस्टेंस आईडी के साथ कर सकते हो, नाम के साथ कर सकते हो, आईपी के साथ सर्च कर सकते हो। मेरे पास दो है तो दोनों शो कर रहा है, तो मैं भी यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद पोर्ट मैंने यहाँ पे 80 ही रखा है और मैं यहाँ पे करूंगा इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। तो इसको मैं एज जैसे ही इंक्लूड एज पेंडिंग करूंगा तो यहाँ पे देखियो रिव्यू टारगेट के अंदर शो कर रहा है 0 अभी। जैसे मैं यहाँ पे इंक्लूड एज पेंडिंग रिव्यू करूंगा, बिलो करूंगा, तो दोनों के दोनों मेरे यहाँ पे टारगेट यहाँ पे आ जाएंगे रिव्यू के अंदर। और मैं इसको क्या करूंगा, क्रिएट टारगेट ग्रुप कर दूं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट टारगेट ग्रुप करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास टोटल टारगेट ग्रुप के अंदर शो करेगा कि दो जी आपके सर्वर आपने इसके ऊपर रजिस्टर कर रखे हैं और उनका स्टेटस क्या है, हेल्थी है, अनहेल्थी है, तो वो शो करता है। अभी आपको यहाँ पे ये हेल्थी अनहेल्थी 0 0 शो कर रहा है क्योंकि जो मेरा लोड बैलेंस टारगेट ग्रुप है, अभी मैंने वो जस्ट क्रिएट किया है, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे जो सर्वर है वो यहाँ पे हेल्थी में आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे 2 शो करेगा आपको। अगर आपके सर्वर के ऊपर कोई वेब सर्वर की सर्विस आपने इंस्टॉल नहीं कर रखी है, आपकी सर्विस टॉप स्टेट में है, आपके सर्वर पे कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो उस सर्वर का स्टेटस ऑटोमेटिक यहाँ पे अनहेल्थी आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक हेल्थी में रहेगा और एक अनहेल्थी में आ जाएगा। तो मैं दिखाऊंगा आपको, ये एरर ट्रबल शूट करने होते हैं आपको जब आप एक्चुअल में काम करते हो, तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट ग्रुप हो गया, ये क्रिएट होता रहेगा अभी थोड़ी देर के अंदर। तब तक हम क्या करते हैं, आगे स्टेप में चलते हैं अपने लोड बैलेंसर के ऊपर। और जो मेरा टारगेट ग्रुप का ऑप्शन था, मैं उसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे वापस आता हूँ और यहाँ पे मेरे को अपना टारगेट ग्रुप का नाम शो कर देना चाहिए इसको, जैसे ही क्रिएट हो जाएगा वो। अभी क्रिएट नहीं हुआ है वो। वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे मैं अपना टारगेट ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने अभी टारगेट ग्रुप को क्रिएट किया, टारगेट ग्रुप क्रिएट करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आपका टारगेट ग्रुप का नाम यहाँ पे शो करने लग जाता है। हो सकता है आपके केस में मल्टीपल टारगेट ग्रुप हो, तो आपका जो यूज करना है आपको वो टारगेट ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको टैग डालने हैं, टैग डाल सकते हो, बाकी डिटेलें डिफॉल्ट हैं तो अभी हम डिफॉल्ट छोड़ देते हैं उनको और क्रिएट लोड बैलेंसर करते हैं। जैसे ही आपका लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा, अभी आपका लोड बैलेंसर का स्टेटस क्या है, प्रोविजनिंग स्टेट में है ये, और ये आपके यहाँ पे लोड बैलेंसर की डिटेल शो करता है। यहाँ पे आपको आपका लिसनर दिखाता है जो अपने टारगेट ग्रुप अपने इस लोड बैलेंसर के ऊपर कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे टीसीपी पोर्ट 80 के ऊपर लिसनर है वो, और आपका टारगेट ग्रुप की डिटेल आपको चेक करनी है, यहाँ पे TBG102 शो कर रहा है। तो आपको इसको न्यू टैब में ओपन करके आप इसकी डिटेल देख सकते हो कि कौन कौन से सर्वर आपके यहाँ पे अपने ऐड किए हुए हैं, रजिस्टर करने हैं, कोई नया सर्वर रजिस्टर करना है वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग्स है। नेक्स्ट आपको नेटवर्क मैपिंग दिखाता है, जो आपने VPC वगैरह लिए हैं, जो सबनेट वगैरह लिए हैं, वो सारी डिटेल आपको शो करता है। रिसोर्स मैपिंग के अंदर आपको एक प्रकार का आर्किटेक्चर डायग्राम शो करता है जो दिखाता है आपको कि अपना लिसनर कौन सा है, टारगेट ग्रुप क्या है और कौन से सर्वर उसके साथ हमने अटैच कर रखे हैं अपने टारगेट ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको लिसनर दिखा रहा है, फिर टारगेट ग्रुप दिखा रहा है और उसके बाद टारगेट की डिटेल दिखा रहा है कि जो 2 सर्वर हमने यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। अभी यहाँ पे स्टेटस आपको इसका इनिशियल देख रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा लोड बैलेंसर है जो कंप्लीटली क्रिएट नहीं हुआ है। तो जैसे ये क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे स्टेटस आपका ग्रीन आ जाएगा, इसका वो दिखाता हूँ मैं जैसे कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी ग्रुप दिखाता है कि आपका जो लोड बैलेंसर आपने क्रिएट कर रखा है उसके ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा अटैच करके उसकी डिटेल आपको इसमें शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट मॉनिटरिंग का है। मॉनिटरिंग करनी है आपको आपके इसके लोड बैलेंसर की डिटेल, तो वो कर सकते हो। इंटीग्रेशन, एट्रीब्यूट्स और टैग वगैरह ऐड करने, तो वो सारी चीजें आपको शो करता है। यहाँ पे आपको आपके लोड बैलेंसर का ARN नंबर शो करता है और ये आपका लोड बैलेंसर का DNS नेम है। तो अभी हम जो यहाँ पे पब्लिक आईपी जो सर्वर के इंस्टेंस के सर्वर पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस कर रहे थे तो दोनों पेज को, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपने लोड बैलेंसर के DNS नेम के साथ इसको एक्सेस करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा जो लोड बैलेंसर एक्चुअल में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार इसका स्टेटस कंप्लीट होने देते हैं, क्रिएट होने देते हैं और उसके बाद फिर हम एक बार इसको चेक करेंगे DNS नेम के साथ। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम जब तक हमारा लोड बैलेंसर क्रिएट होता है। जैसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद थोड़ी देर के अंदर आपका लोड बैलेंसर का स्टेटस क्या है, एक्टिव आ गया। दैट मींस कि हमारा जो लोड बैलेंसर है वो क्रिएट हो चुका है। एक बार मैं वापस लिसनर पे जाके यहाँ पे आपको नेटवर्क मैपिंग सॉरी रिसोर्स मैपिंग के अंदर दिखाता हूँ। तो रिसोर्स मैपिंग के अंदर जाने के बाद आपको देखिए टारगेट ग्रुप का स्टेटस भी आपको ओके शो कर रहा है और आपकी जो इंस्टेंस है उनका स्टेटस भी आपको हेल्थी शो कर रहा है।
तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जो लोड बैलेंसर है उसका डीएनएस नेम यहाँ पे कॉपी करता हूँ। इन दोनों ब्राउजर को मैं बंद कर देता हूँ जो मैं पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस कर रहा था अपने सर्वर के, और यहाँ पे मैं हिट करता हूँ अपने लोड बैलेंसर को, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा किसी एक सर्वर पे जाएगा ट्रैफिक। देखिए अभी इसने क्या किया, जो मेरा वेब सर्वर का डिफॉल्ट होम पेज रखा हुआ मैंने उसके ऊपर मेरे को रीडायरेक्ट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे ब्राउजर पे जाता हूँ और दोबारा मैं सेम डीएनएस नेम यहाँ पे ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे को कौन से वाले सर्वर के ऊपर वो रीडायरेक्ट करवाता है। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, मेरे को पेज वाले मतलब फर्स्ट वाला सर्वर था जो मेरा, जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि दिस इज माय फर्स्ट वेब सर्वर, उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया। तो दैट मींस कि मेरा जो लोड बैलेंसर मैंने कॉन्फ़िगर किया है, क्रिएट किया है, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट कर सकते हो, अपने सर्वर को चेक कर सकते हो कि वो एक्चुअल में लोड बैलेंसर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे एक और बता देता हूँ साथ के साथ, अगर मान लो मेरा कोई एक सर्वर है जिसके ऊपर मैंने लोड बैलेंसर क्रिएट कर रखा है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अभी जैसे मैंने 2 सर्वर क्रिएट कर रखे हैं, दो में से एक सर्वर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ हो सकता है सर्वर डाउन स्टेट में पड़ा हो सकता है सर्विस काम ना कर रही है, उसकी जो आईएएस सर्विस की है वो स्टॉप स्टेट में पड़ी हो सकता है सर्वर के ऊपर स्पेस का इशू हो जिसकी वजह से हम सर्वर पे लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, सर्वर हंग मोड में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए अभी इस वाली सर्विस को स्टॉप कर देता हूँ, जो मेरा ये सर्वर का पब्लिक आईपी है। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ स्टॉप। जैसे ही मैं इसको स्टॉप करूंगा तो मेरा जो सर्वर का स्टेटस है यहाँ पे जो लोड बैलेंसर के अंदर है, जो टारगेट ग्रुप के अंदर है, यहाँ पे जो दोनों स्टेटस अभी हेल्थी शो कर रहे होंगे, हेल्थी शो कर रहा है, बट अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक सर्वर के ऊपर को सर्विस को स्टॉप कर दिया है। राइट, तो एक सर्वर के ऊपर मैंने सर्विस को स्टॉप कर दिया, या मान लो एग्जांपल के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपके जो 2 सर्वर है वो अनहेल्थी मोड में आ जाएगा एक सर्वर, जिस सर्वर के ऊपर मैंने सर्विस को स्टॉप किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, एक बार यहाँ पे हम स्टेटस चेंज होने देते हैं, और यहाँ पे भी अगर मैं आता हूँ तो रिसोर्स मैपिंग के अंदर अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अभी आपको हेल्थी शो कर रहा है, बट ये थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे एक सर्वर का स्टेटस अनहेल्थी चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैंने सर्वर को यहाँ पे अपने टारगेट ग्रुप को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे हेल्थी के अंदर आपका सर्वर का स्टेटस क्या हो गया, एक आपको हेल्थी शो कर रहा है और दूसरा आपको यहाँ पे देखिए अनहेल्थी शो कर रहा है। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सर्वर का स्टेटस चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपने अभी फिल्टर हेल्थी को किया, अगर मैं फिल्टर क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपको सर्वर का स्टेटस दिखा देगा कि अनहेल्थी सर्वर कौन सा है, उसकी डिटेल आप जाके चेक कर सकते हो कि इस सर्वर के ऊपर इशू क्या है। अभी जैसे मैं अगर AWS के ऊपर इसको ओपन करता हूँ, सर्वर तो मेरा रनिंग मोड में है दोनों, और स्टेटस चेक भी पास है दोनों सर्वर के, बट हमने क्या किया था, हमने सर्विस की स्टॉप कर दिया था सर्वर की, और ताकि मैं चेक कर सकूं कि स्टेटस चेक फेल होता है कि नहीं होता, मतलब यहाँ पे स्टेटस क्या चेंज होता है, वो हेल्थी रहता है अनहेल्थी होता है। दूसरी चीज मैं लोड बैलेंसर पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे तो आपको शो कर रहा है एक हेल्थी है एक अनहेल्थी। राइट, तो अब अगर मैं अपने लोड बैलेंसर को एक्सेस करूंगा तो मेरे को ये अभी सिर्फ मेरा एक ही सर्वर एक्सेस करवाएगा जो मेरा वेब सर्वर 1 है। अगर मैं दूसरे वाले ब्राउजर में जाके दोबारा से इसको एक्सेस करता हूँ तो भी मेरे को इसी सर्वर के ऊपर ये रिडायरेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि दूसरा सर्वर तो मेरा डाउन पड़ा, अभी दूसरे सर्वर की तो सर्विस ही नहीं रन हो रही। अब अगर मैं वापस उस सर्वर के ऊपर जाता हूँ, उस सर्विस को वापस स्टार्ट कर देता हूँ, और थोड़ा सा वेट करके जैसे मेरी सर्विस मतलब टारगेट ग्रुप और अपने लोड बैलेंसर के ऊपर इसका स्टेटस अप होता है, अनहेल्थी से हेल्थी आता है, तो उसके बाद मैं दोबारा से अपने लोड बैलेंसर को ट्रिगर करूंगा, अपना मतलब एक्सेस करूंगा, तो वो वापस दोनों सर्वर के ऊपर आपको रीडायरेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं एक बार सर्वर का यहाँ पे स्टेटस चेंज होने तक। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वेट किया, एक बार मैं स्क्रीन को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी स्टेटस अनहेल्थी ही शो कर रहा है। टारगेट ग्रुप के अंदर एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, अनहेल्थी ही आ रहा है, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं हम, एक बार दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं हम, अभी भी अनहेल्थी शो कर रहा है, ये सर्विस आपकी रनिंग है। तो मैं गाइस दोबारा रिफ्रेश करता हूँ इसको, और यहाँ पे देखो कि सर्वर का स्टेटस आपका क्या आ गया, हेल्थी आ गया लोड बैलेंसर के अंदर, रिसोर्स मैप में। टारगेट ग्रुप के अंदर भी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो दोनों सर्वर आपके यहाँ पे हेल्थी मोड में शो करेगा, और यहाँ पे भी दोनों के दोनों सर्वर आपके हेल्थी शो करेगा। अब अगर मैं वापस अपने डीएनएस नेम के साथ अपने सर्वर को एक्सेस करता हूँ, लोड बैलेंसर को एक्सेस करता हूँ, तो अब ये दोनों सर्वर के ऊपर आपका ट्रैफिक दिखना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अभी ये मेरे फर्स्ट वाले सर्वर पे जा रहा है,
अगर मैं डिफरेंट ब्राउजर में जाके इसको हिट करता हूँ तो ये अब दूसरे वाले सर्वर पे ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर देगा। इसको एक बार बंद करके दोबारा ओपन करता हूँ, क्योंकि कई बार ये कैशे से उठा लेता है सर्वर, अपना मतलब ब्राउजर की कैशे होती है। तो अभी भी ये 1 वाले से उठा रहा है। मैं न्यू टैब ओपन करके एक्सेस करता हूँ उसको। अभी ये कैशे से उठाता जा रहा है इसको, थोड़ी देर में ये पिक कर लेगा अपना और रीडायरेक्ट कर देगा दूसरे वक्त। क्योंकि यहाँ पे तो मैं एक ही लैपटॉप से एक्सेस कर रहा हूँ, कैशे क्रिएट हो गई है, बट जब बाहर से हिट आती है तो वो जरूरी नहीं होता कि वो एक ही सर्वर से आपको मतलब एक ही लैपटॉप से एक्सेस करेंगे बार बार। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप से एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोबारा मैंने रिफ्रेश किया तो इसने अभी रिक्वेस्ट है जो दूसरे वाले सर्वर के ऊपर रीडायरेक्ट कर दी। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वर्क करता है और हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक इश्यू भी बता दिया कि आपका अगर लोड बैलेंसर के ऊपर आपके लोड बैलेंसर का स्टेटस यहाँ पे अनहेल्थी शो करता है एक सर्वर, तो क्या क्या इशू हो सकते हैं, मतलब हो सकता है सर्विस ना रन हो रही हो सकता है सर्वर डाउन हो सकता है सर्वर के ऊपर मतलब कुछ पैचिंग की बात प्रॉब्लम आ गई, तो वो सारी चीजें आपको फिक्स करनी पड़ेंगी और उसके बाद आपका सर्वर का स्टेटस यहाँ पे हेल्थी हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आपको मान लो किसी सर्वर को आपके टारगेट ग्रुप से डिटैच डी रजिस्टर करना है, मान लो मेरे को एक सर्वर को डी रजिस्टर करना है, तो मैं उस सर्वर को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और डी रजिस्टर कर दूंगा, वो सर्वर मेरा लोड बैलेंसर के टारगेट ग्रुप से हट जाएगा। अगर मेरे को दोबारा रजिस्टर करना है तो दोबारा मैं यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं जो सर्वर मेरे को रजिस्टर करना है वो मेरे को यहाँ पे शो कर देगा। अभी दो ही सर्वर हमारे, दोनों के दोनों हमने अटैच कर रखे हैं। अगर आपके पास कोई और सर्वर होता तो वो यहाँ पे शो करता, आप उस सर्वर को सिलेक्ट करके इंक्लूड एज पेंडिंग विंडो करके यहाँ पे रजिस्टर कर देते और आपका वो तीसरा सर्वर भी यहाँ पे टारगेट ग्रुप के अंदर ऐड हो जाता। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की हमने प्रैक्टिकल कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अभी हम इस लोड बैलेंसर को टारगेट ग्रुप को करते हैं डिलीट और एक नया टारगेट ग्रुप और एक नया लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे जो हमारा होगा नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टारगेट ग्रुप के अंदर जाता हूँ, पहले लोड बैलेंसर को डिलीट कर देते हैं, हम डिलीट करते हैं लोड बैलेंसर को। तो ये देख लेना कि कैसे डिलीट कैसे करना होता है। तो पहले आपका लोड बैलेंसर डिलीट होगा और लोड बैलेंसर के साथ अगर आप डिलीट कर दो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सर्वर भी डिलीट कर दिए, आपने टारगेट भी ग्रुप भी डिलीट कर दिया, नहीं, वो आपको अलग से डिलीट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे टारगेट ग्रुप को भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास कोई टारगेट ग्रुप नहीं है, कोई लोड बैलेंसर नहीं है और मेरे पास सर्वर है, सर्वर को मैं अपने नेटवर्क लोड बैलेंसर के साथ यूज करना चाहता हूँ, तो मैं इनको एज इट इज रखूंगा। ठीक है, तो अब मैं वापस लोड बैलेंसर के अंदर जाता हूँ और अब हम दोबारा क्या करेंगे, एक लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे जो हमारा होगा नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है, तो इस बार मैं क्या करूंगा, नेटवर्क लोड बैलेंसर वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और क्रिएट करूंगा। क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूँ, नाम देता हूँ मैं इसको नेटवर्क एलबी, नेटवर्क लोड बैलेंसर। इसको भी मैं इंटरनेट फेसिंग रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को इंटरनेट पे एक्सेस करवाना है। सेटिंग IPv4 रखूंगा, मैं VPC डिफॉल्ट रखूंगा। सबनेट वगैरह सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, जब बाय डिफॉल्ट जो मेरे यहाँ पे सिलेक्टेड है वही कस्टम वाली। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट रखा हूँ, यहाँ पे भी सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टारगेट ग्रुप नया क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पुराना वाला टारगेट ग्रुप को डिलीट कर दिया। ठीक है, क्रिएट टारगेट ग्रुप पे क्लिक करते हैं और इस बार टारगेट ग्रुप जो हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर पहले हमने क्या किया था, हमने इंस्टेंस के साथ किया था, इस बार हम IP एड्रेस के साथ करेंगे हमारे सर्वर को ऐड टारगेट ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंस्टेंस की बजाय यहाँ पे इस बार IP एड्रेस लेता हूँ। आप इंस्टेंस से भी ले सकते हो, सेम तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचना कि मैं IP इंस्टेंस से क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि IP के थ्रू कैसे आपको करोगे। तो मैं यहाँ पे IP एड्रेस लेता हूँ इस बार और टारगेट ग्रुप का नाम देता हूँ नेटवर्क LB TG, TG मतलब टारगेट ग्रुप। पोर्ट 80 पे रिलेशन करवाना है, मैं VPC में अभी डिफॉल्ट रख रहा हूँ। ठीक है, आपको चेंज करना है, अगर आपके पास कोई कस्टम है तो आप यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट कर सकते हो, बट मेरे पास अभी डिफॉल्ट ही है तो मैं डिफॉल्ट ही यूज करूंगा और इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। और यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपने सर्वर के IP एड्रेस ऐड करोगे जो आपके सर्वर के IP है, बट यहाँ पे आपको प्राइवेट IP एड्रेस करने हैं, आपको पब्लिक IP नहीं करनी है, तो कहीं आप पब्लिक IP सोचो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने सर्वर पे जाता हूँ
और उस सर्वर की प्राइवेट आईपी कॉपी करके लेके आता हूँ, जो सर्वर मेरे को यहाँ पे ऐड करना है टारगेट ग्रुप के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक आईपी डालूंगा, इसको मैं ऐड कर दूंगा। दूसरा आईपी मेरे को लेके आना है, तो दूसरे सर्वर का मैं आईपी लेके आऊंगा, प्राइवेट आईपी, और यहाँ पे मैं उसको भी ऐड कर दूंगा। अब अगर आपको और नए आईपी भी ऐड करने आईपी के थ्रू, आप यहाँ पे ऐड आईपी एड्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ऐड करते जाएंगे जितने सर्वर आपको आपके नेटवर्क लोड बैलेंसर के साथ लिंक करवाना है। ठीक है, पोर्ट 80 पे ही लिसन करवाना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, इंक्लूड एज पेंडिंग विंडो करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट टारगेट ग्रुप कर देना है। ये दो टारगेट ग्रुप के अंदर हमारे पास आ जाएंगे। मेरे पास अभी दो ही सर्वर है, तो मैं दो ही सर्वर को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। दोनों का स्टेटस क्या अभी पेंडिंग है। क्रिएट करते हैं। ठीक है, मेरा टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया। अभी ये थोड़ा टाइम लगाएगा क्रिएट होने में, और ये कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है, तो मैं वापस अपने लोड बैलेंसर पे चलता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ टारगेट ग्रुप के ऊपर आगे, और यहाँ पे देखोगे तो आपको अपना नेटवर्क लोड बैलेंसर का जो टारगेट ग्रुप हमने क्रिएट किया वो शो कर देगा। उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। बाकी ऑप्शन डिफॉल्ट है, मैं अभी डिफॉल्ट रखूंगा, उनको चेंज नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, और क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक कर देंगे। तो अभी भी आपका स्टेटस यहाँ पे क्या है, प्रोविजनिंग है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपको वही मिलते हैं जो आपको आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर मिलते हैं। यहाँ पे आपको लिसनिंग की शो कर रहा है, नेटवर्क मैपिंग किस तरीके से करवा रखी है वो डिटेल आपको शो करता है, रिसोर्स मैपिंग किस तरीके से वो शो करता है। अभी यहाँ पे देखो आपका लिसनर दिखा रहा है, फिर टारगेट ग्रुप का नाम दिखा रहा है, और यहाँ पे आपके टारगेट इंस्टेंस दिखा रहा है। पहले आपको इंस्टेंस आईडी दिखा रहा था, अभी आपको आईपी एड्रेस दिखा रहा है, क्योंकि हमने आईपी के थ्रू ऐड किया है। पोर्ट 80 पे वो लिसन करेगा। जैसे ही हमारा लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप सक्सेसफुली रेडी हो जाते हैं, तो ये इनका स्टेटस आपका हेल्थी हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे भी टारगेट में दो शो कर रहा है, हेल्थी और अनहेल्थी जीरो शो कर रहा है। तो जैसे ये कंप्लीटली रेडी हो जाएगा, आपका क्रिएट हो जाएगा, तो आपको इनका यहाँ पे हेल्थी के अंदर दो इंस्टेंस आ जाएंगे, और यहाँ पे इनके स्टेटस चेंज हो जाएंगे। सेम प्रोसेस हम करेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेटवर्क लोड बैलेंसर के थ्रू डीएनएस नेम के थ्रू हम एक्सेस करके देखेंगे अपने वेब सर्वर को, और वो उसको रिडायरेक्ट करता है कि नहीं करता है, वो चीज चेक करेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा लोड बैलेंसर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे अभी टारगेट ग्रुप के अंदर आप देखोगे, पहले आपका स्टेटस यहाँ पे अनयूज दिखा रहा था, अभी वो इनिशियलाइजिंग कर रहा है, और जैसे ये रेडी हो जाएगा आपका यहाँ पे स्टेटस हेल्थी आ जाएगा। जैसे एक सर्वर का स्टेटस अभी हेल्थी आ गया, यहाँ पे एक सर्वर आपको हेल्थी में शो कर रहा है और अनहेल्थी में कुछ नहीं है। दोबारा रिफ्रेश करते हैं एक बार, यहाँ पे दूसरा सर्वर भी आपका रेडी हो जाएगा। जैसे ही लोड बैलेंसर के अंदर जाते हैं, रिसोर्स मैपिंग के अंदर जाते हैं, तो इनके स्टेटस आपको यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे दोनों के स्टेटस अभी हेल्थी शो कर रहा है, राइट। तो दोनों स्टेटस आपके हेल्थी आ गए, दोनों सर्वर आपके यहाँ पे हेल्थी स्टेटस में शो कर रहा है। एरर आपको जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि अगर सर्विस ना रन हो रही हो, सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये अनहेल्थी मोड में चले जाते हैं, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम अपने नेटवर्क लोड बैलेंसर का डीएनएस नेम कॉपी करते हैं और ब्राउजर के अंदर एक्सेस करते हैं हम इसको। यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो ये हमें अपने सर्वर के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा। देखिए, इसने अभी नेटवर्क लोड बैलेंसर ने क्या किया, मेरे को विंडोज वाला जो मेरा वेब सर्वर का डिफॉल्ट होम पेज है उसके ऊपर रिडायरेक्ट किया। दूसरे ब्राउजर पे जाता हूँ, मैं इनको सबको बंद कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की वजह में नॉट नेटवर्क लोड बैलेंसर का यूआरएल डालता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये भी मेरे को अभी उसी मतलब डिफॉल्ट वाले पेज पे लेके जा रहा है, डिफॉल्ट वाले सर्वर पे रिडायरेक्ट कर रहा है। तो मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये अभी मेरे को डिफॉल्ट होम पेज पे ही लेके जा रहा है, क्योंकि सेम लैपटॉप से ट्राई कर रहा हूँ, तो वो कैसे से पिक कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। बट आप थोड़ा ट्राई करते रहोगे तो वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा दूसरे वाले सर्वर पे। देखिए, जैसे अभी इसने मेरे को वेब सर्वर 1 पे रिडायरेक्ट कर दिया। दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, अभी इसी पे जा रहा है, और मैं क्रोम ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ये अभी भी डिफॉल्ट वाले पेज आ रहा है, डिफॉल्ट होम पेज है जो, राइट। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर भी आपका सेम तरीके से काम करता है, बस वहां पे आपका जो वेब सर्वर होता है वो पोर्ट 80 और 443 पे काम करता है, और यहाँ पे टीसीपी यूडीपी पोर्ट वगैरह पे काम करता है। ठीक है, और लास्ट एंड में हम क्या करेंगे, हम इसके भी टारगेट ग्रुप को और उसको डिलीट कर देंगे, और दोबारा हम क्या करेंगे, फिर अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट, हमारा ऑटो स्केलिंग कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने टारगेट ग्रुप को और लोड बैलेंसर को यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट वापिस, जो हमने नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट कर रखा है। डिलीट लोड बैलेंसर, कन्फर्म।
टारगेट ग्रुप को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी हम डिलीट करते हैं एक्सेल में जाके, डिलीट। अभी मेरे पास क्या है, 2 सर्वर अभी रनिंग मोड में मेरे पास, और मेरे को प्रैक्टिस जो करना है वो करना है मेरे को ऑटो स्केलिंग। तो ऑटो स्केलिंग क्रिएट करने के लिए आपको क्या होता है, आपको एक सर्वर की जरूरत पड़ती है, जो मतलब जिस सर्वर की आपको टेम्पलेट क्रिएट करनी है। अगर आप यही सर्वर यूज करना चाहते हो तो इनमें से किसी भी सर्वर की टेम्पलेट यूज कर लो। जैसे हम AMI क्रिएट करते हैं उसी तरीके से हम टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टेम्पलेट के अंदर क्या होता है, वो टेम्पलेट आपके सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें से किसी एक सर्वर की टेम्पलेट क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैं वेब सर्वर 1 को लेता हूँ, इस सर्वर की टेम्पलेट ले लेता हूँ। तो टेम्पलेट का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि मैं जो ऑटो स्केलिंग के अंदर जो सर्वर यूज करूंगा उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपका वेब सर्वर की सर्विस इंस्टॉल्ड होकर आ जाएगी। दूसरी चीज, जो कॉन्फ़िगरेशन मेरे इस सर्वर की है, जैसे यहाँ पे अपना सर्वर का इंस्टेंस आईडी है, जो मेरा नेट सिक्योरिटी ग्रुप है जो मेरा, और मेरे जो आपके नाम जो इसके ऊपर मैंने रखे, AMI यूज कर रहा हूँ मैं, तो जो भी चीजें मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इस सर्वर के अंदर यूज कर रहा हूँ, वो सारी की सारी सर्विस के साथ जब भी ऑटो स्केलिंग काम करेगा तो वो नए सर्वर जब क्रिएट करेगा उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ यूज करेगा, उसी AMI के साथ यूज करेगा, और उसी वेब सर्वर की सर्विस के साथ काम करेगा जो उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो वो लॉन्च टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके 2 तरीके होते हैं आपके। आप या तो यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट में जाके, यहाँ पे जाके आप एक नया टेम्पलेट क्रिएट कर दीजिए, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट, या फिर आपके पास अगर कोई पहले से सर्वर रनिंग है तो आप उस सर्वर को सिलेक्ट करेंगे, एक्शन में जाएंगे, इमेज एंड टेम्पलेट के अंदर जाएंगे और क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको टेम्पलेट का नाम रखना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कस्टम टेम्पलेट, ठीक है। इस टेम्पलेट को हम अपने लोड बैलेंसर के साथ यूज करेंगे। तो मैं इसका अगर वर्जन वगैरह चेंज करना है, आपको वर्जन वगैरह चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो आप उसकी, नहीं तो आप इसको डिफॉल्ट छोड़ दीजिए। ऑटो स्केलिंग गाइडेंस अभी मैं इसको डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, टैग वगैरह नहीं डाल रहा हूँ इसके ऊपर कुछ। यहाँ पे AMI डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएंगे जो हमने पहले सर्वर के अंदर यूज कर रखी है, विंडोज सर्वर 2012 ले रखा है, इंस्टेंस टाइप वही ले रहा है, आपका जो की पेयर है वो भी ऑटोमेटिक वही ले रहा है वो, और सबनेट वगैरह सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह सारी चीजें वो पिक कर रहा है, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ पे इसने वो पिक कर लिया, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपना नया सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर सकते हो, नहीं तो आप पुराना वाला चाहो तो पुराना वाला सिक्योरिटी ग्रुप भी यूज कर सकते हो, जिसके ऊपर हमने RDP और अपनी पोर्ट 80 को लागू कर रखा है। तो यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप पे जाओगे और इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है यहाँ से आप उसको कॉपी करके इसके ऊपर अटैच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पे जाऊंगा, सिक्योरिटी ग्रुप पे यहाँ पे सर्च करूंगा इसको, सॉरी क्रिएट नहीं करना मेरे को, सॉरी सिलेक्ट करना था, ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड था पहले। यहाँ पे क्रिएट करने के लिए अगर आपको नया क्रिएट करना हो तो, ठीक है, तो मैं इस वाले को यूज करता हूँ यहाँ पे 44 जो पहले अटैच था ये। और बाकी डिफॉल्ट सेटिंग है सारी की सारी, आपको टैग नए डालने तो नए डाल सकते हो आप यहाँ पे, और इसको बाद में हम क्या करेंगे, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट कर देंगे। जैसे आप क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट करोगे तो आपकी एक टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगी इस वाले सर्वर की, सेम जैसे हम AMI क्रिएट करते हैं तो सेम तरीके से आपकी टेम्पलेट भी क्रिएट होती है। अगर आपको नया सर्वर लॉन्च करते हो तो आप यहाँ से नया सर्वर लॉन्च करवा सकते हो टेम्पलेट के थ्रू भी। यहाँ पे दे रहे देखिए लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट, तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमने वहां पे रखी है वहां से सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन अपने आप पिक करके लॉन्च करवा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरी टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, बाकी की टेम्पलेट्स को डिलीट कर देता हूँ, इनका कोई यूज नहीं है, डिलीट टेम्पलेट्स, डिलीट, ठीक है। मैंने कस्टम टेम्पलेट क्रिएट करके रखी हुई है अपनी, ये क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे जो ये 2 सर्वर है इन दोनों सर्वरों को भी मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, क्योंकि हम नए सर्वर क्रिएट करेंगे अभी, और वो नए सर्वर हम कहाँ से क्रिएट करेंगे, ऑटो स्केलिंग के साथ क्रिएट करेंगे, ठीक है। दोनों सर्वर को मैं सिलेक्ट करूंगा और दोनों को टर्मिनेट कर दूंगा, ठीक है। दोनों सर्वर शट डाउन मोड में जा रहे हैं तो ये टर्मिनेट हो जाएंगे आप अगले में, ओके करते हैं, दोनों का रिमोट डिस्कनेक्ट हो जाएगा हमारा, ओके करते हैं, इसको भी डिस्कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे दोनों सर्वर हमने डिलीट कर दिए। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको एक बार दोबारा, और फिर क्या करते हैं, फिर हम चलते हैं अपने ऑटो स्केलिंग। तो हमने मैं नोटपैड में बता देता हूँ, हमने लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, कैसे करना है वो कर लिया। टारगेट ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं मैंने वो आपको बता दिया। लोड बैलेंसर, आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कैसे सिनेरियोज होते हैं इसके अंदर, इश्यूज आते हैं, वो मैंने आपको बता दिए,
ठीक है, अब हम करेंगे ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग में हम लॉन्च टेम्पलेट को कर चुके हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको अलग से क्रिएट करनी है तो आप अलग से क्रिएट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पहले ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करने से पहले वैसे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ लॉन्च टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं। लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट करोगे। ठीक है, यहाँ पे वही लॉन्च टेम्पलेट का नाम रखोगे, डिटेल्स डालोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करना आपको, इंस्टेंस टाइप क्या रखना है, की पेयर जो क्रिएट करना आपको, रेंज, सिक्योरिटी ग्रुप, वीपीसी वगैरह कौन से रखने हैं वो सारी चीजें पूछता है, स्टोरेज कितना रखना है। ठीक है, उसको क्रिएट कर सकते हो आप लॉन्च टेम्पलेट को। बट जैसे अभी हमें टेस्टिंग करनी है लोड बैलेंस, अभी ये आपका सिर्फ नॉर्मल एक सर्वर क्रिएट कर देगा उसके साथ। उसके बाद आपको वेब सर्वर की सर्विस को इंस्टॉल करना पड़ेगा सर्वर के ऊपर एक्सेस करके। बट मैंने ऑलरेडी क्या किया, मैंने एक ऑलरेडी सर्वर क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने वेब सर्वर की सर्विस को इंस्टॉल किया और उस सर्वर से मैंने एक लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट कर दिया। अब जब भी मैं कोई नया सर्वर क्रिएट करूंगा मेरा ऑटो स्केलिंग के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिक वेब सर्वर का फीचर अंदर इंस्टॉल कर देगा। तो ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे देखिए Amazon EC2 ऑटो स्केलिंग हेल्प मेंटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मतलब अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि एग्जांपल के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप मान लो आपने एक वेबसाइट बना रखी है, कोई ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट, जैसे हमारी फेसबुक होती है या फिर हमारी अमेजोन है या फिर हमारी फ्लिपकार्ट है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जहाँ पे जब इनके ऊपर सेल लगती है तो एक दिन में ट्रैफिक आपका 1,000 से 2,000 मतलब जो कस्टमर्स होते हैं उनसे आपका वो सीधे 1 लाख 2 लाख 10 लाख तक चला जाता है। अब ऐसे केस में वो ट्रैफिक, अपने ट्रैफिक को कैसे मेंटेन करते हैं, अपने सर्वर्स को कैसे मेंटेन करते हैं, तो वो बैकएंड पे ऑटो स्केलिंग यूज करते हैं। मतलब कि जैसे मेरे सर्वर के ऊपर 10,000 व्यूज है, 10,000 कस्टमर आते हैं, तो नॉर्मल मेरे सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चलती है। बट जैसे ही मैं सेल लगाऊं, मेरी साइट के ऊपर मुझे पता है कि मेरे पास 1 लाख 10 लाख तक कस्टमर आ सकते हैं, तो वो जो सर्वर है वो सर्वर 10 लाख कस्टमर को हैंडल नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता है कि हम अपने सर्वर के ऊपर डिफाइन कर देते हैं कि जब मेरे सर्वर के ऊपर इतना लोड आ रहा हो, मान लो सीपीयू मैंने डाल दिया कि सीपीयू 50% जाए कंटिन्यू 5 मिनट तक, तो वो 5 नए सर्वर क्रिएट करते हैं। जब वो जैसे ही 50% से हाई के ऊपर सर्वर चलेगा 5 मिनट के लिए, तो 5 नए सर्वर वो क्रिएट कर देगा आपके लिए। तो उस तरीके से वो बैकएंड में सर्वर क्रिएट करता जाएगा और बैकएंड पे आप नंबर्स ऑफ सर्वर जितने मेंशन करोगे उतने वो क्रिएट कर देगा और आपकी एप्लीकेशन इजीली मेंटेन हो जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपके सर्वर्स के ऊपर। और जैसे ही आपका सर्वर का जो कस्टमर, फिर 1 लाख कस्टमर एक्सेस कर रहे थे, वापिस नॉर्मल आ जाएंगे, मतलब 10,000 5,000 पे आ जाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा सर्वर हमने क्रिएट किए थे वो सारे के सारे सर्वर आपके डिलीट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएंगे। तो यही पर्पज है, मतलब वो ऑटोमेटिक स्केल करेगा सर्वर को और ऑटोमेटिक स्केल आउट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम दे देता हूँ वेब ऑटो स्केलिंग। मैं यहाँ पे अपना वेब कस्टम नेम रख रहा हूँ, कुछ भी आप प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो, जो भी आपके पास प्रोजेक्ट होते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन दूसरे लॉन्च टेम्पलेट। लॉन्च टेम्पलेट में आपको मैंने बताया था कि लॉन्च टेम्पलेट होती है जो एक प्रकार के आपके सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कि आप सर्वर के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, कौन सा इंस्टेंस टाइप यूज कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपकी लॉन्च टेम्पलेट का पार्ट होती है। तो मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करूंगा तो मेरे को यहाँ पे, या तो मैं यहीं से डायरेक्ट क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट कर सकता हूँ, लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करने तो, और अगर मैं यहाँ पे एरो क्लिक पे क्लिक करता हूँ तो अगर आपने पहले से कोई लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है तो वो लॉन्च टेम्पलेट आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो मैं उस लॉन्च टेम्पलेट को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद जैसे ही मैं लॉन्च टेम्पलेट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो उस लॉन्च टेम्पलेट के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे यहाँ पे उसका नाम क्या है, इंस्टेंस टाइप क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, EMI कौन सी है, की पेयर कौन सा है उसका, तो वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक शो करने लग जाएगा जैसे हम लॉन्च टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता आपका इंस्टेंस रिक्वायरमेंट, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। तो नेक्स्ट हमारा नेटवर्क रिक्वायरमेंट, कि जो आपका नेटवर्क रिक्वायरमेंट है, जो VPC है वो कौन से रखना, सबनेट और अवेलेबिलिटी जोन कौन से रखना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेटवर्क अभी डिफॉल्ट ले रहा हूँ, मेरे पास कस्टम नेटवर्क नहीं है तो मैं इसी को रखूंगा। अवेलेबिलिटी जोन मतलब कि आपने जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो आपके सर्वर को लॉन्च करेगा वो कौन कौन से अवेलेबिलिटी जोन के अंदर उनको लॉन्च करे, किसी एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप लॉन्च करना चाहते हो या मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप लॉन्च करना चाहते हो। तो हम रिकमेंड करते हैं, AWS खुद रिकमेंड करते हैं कि आप मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करो। इसका रीजन क्या होता है, रीजन इसका ये होता है, मान लो कहीं मैंने एक एप्लीकेशन होस्ट कर रखी है मेरे, जिसके ऊपर मेरे 10 सर्वर चल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, और मैंने सारे के सारे अवेलेबिलिटी जोन
1A के अंदर ले लिया, AP साउथ 1A, इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ले लिया। अब मान लो मेरे जो 10 सर्वर थे और मेरे इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बैकएंड में AWS के एंड में कुछ आउटेज आ गई है, तो मेरा क्या होगा कि मेरी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी, क्योंकि 10 के 10 सर्वर थे जो मेरे, वो इसी अवेलेबिलिटी जोन के। बट इन केस अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट कर रखे, तो अगर मान लो यहाँ पे कोई एक लोकेशन पे कोई आउटेज होती है AWS एंड पे, तो आपके जो सर्वर है बैक ऑटोमेटिक वो क्या करेंगे, दूसरे वाले अवेलेबिलिटी जोन के अंदर स्विच हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑटो स्केलिंग का काम ही ये है कि मेरा सर्वर हेल्थी रहना चाहिए और रनिंग मोड में रहना चाहिए। अगर कहीं पे कोई अनहेल्थी आता है तो उस सर्वर को वो टर्मिनेट कर देता है और नया सर्वर क्रिएट कर देता है। तो इस करके हम मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन को सिलेक्ट करते हैं, तो वो चीज बेटर रहती है। ठीक है, उसके बाद में डिफॉल्ट यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन डिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंस, बेस्ट एफर्ट और बेस्ड ओनली, मतलब बेस्ड ओनली आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो और आप यहाँ पे बेस्ट एफर्ट्स अपने आप वो उसको मेंटेन कर देगा। नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद आता है आपका लोड बैलेंसर। अभी हमने लोड बैलेंसर स्टैंड अलोन क्रिएट करके देखे थे, मतलब एक एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर या नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट किया। तो आप चाहो तो अपनी ऑटो स्केलिंग के साथ भी लोड बैलेंसर क्रिएट कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं लोड बैलेंसर क्रिएट नहीं करूँगा, सिंपल आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप हम क्रिएट करके देखेंगे, वो काम कैसे करता है वो देखेंगे। और अगर आपको लोड बैलेंसर अटैच करें तो हम यहाँ से करेंगे, वो इसके बाद में बताऊंगा। जैसे हम ऑटो स्केलिंग की प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम अपना प्रोजेक्ट करेंगे कि मैं एक एप्लीकेशन होस्ट करूं जो मेरा लोड बैलेंसर के साथ काम करे। ठीक है, तो अभी मैं लोड बैलेंसर रखता हूँ और बाकी सेटिंग में यहाँ पे डिफॉल्ट रखता हूँ और इसको मैं सिंपल नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आता है आपका कॉन्फ़िगर ग्रुप साइज एंड स्केलिंग ऑप्शन। जो मेरे सर्वर होने हैं, जो सर्वर लॉन्च करेगा मेरा ऑटो स्केलिंग, वो इनकी लिमिट क्या रखनी है आपको, मतलब मिनिमम सर्वर कितने रन होने चाहिए, मैक्सिमम सर्वर कितने होने चाहिए, तो वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। तो जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ डिजायर कैपेसिटी, स्पेसिफाई योर ग्रुप साइज। डिजायर कैपेसिटी होती है कि आपके सर्वर कितने रन होने चाहिए, मतलब मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, तो 2 का मतलब है कि आपके 2 सर्वर एट ए टाइम रन होने चाहिए आप जब सर्वर एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो। ठीक है, 1 डाल दोगे 1 होगा, 5 डाल दोगे तो 5 सर्वर मिनिमम आपके यहाँ पे रन होंगे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आपसे स्केलिंग में पूछ रहे हैं कि स्केलिंग लिमिट क्या है आपकी, मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। अब अगर मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया, तो मैं यहाँ पे अगर 3 डालूंगा, 2 डालूंगा, 4 डालूंगा, तो जब मैं इसको क्रिएट करूंगा तो मेरे को ये एरर ट्रिगर कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँ, मैं इसको 2 रखता हूँ। तो आपका मिनिमम और डिजायर सेम हो सकते हैं, बट मिनिमम डिजायर से कम नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, मैक्सिमम आपको जितने सर्वर क्रिएट करवाने हैं आप उतने सर्वर क्रिएट करवा सकते हो, 5 करवाने हैं, 10 करवाने हैं, 20 करवाने हैं, 50 करवाने हैं, 100 करवाने हैं, वो नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे और उतने सर्वर आपके यहाँ पे क्रिएट कर देगा जब आपके सर्वर पे ट्रैफिक इंक्रीज होता जाएगा। तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, ज्यादा नहीं लेता, फिर वो मेरे को बिल इतना पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं सबका बिल पे करूंगा। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, अगर आप लोग मेरे को अच्छा सपोर्ट करते हो, एटलीस्ट जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, जो एफर्ट्स लगा रहा हूँ, उसकी जो मेरे को बिलिंग आ रही है एटलीस्ट वो तो मेरी कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए आप लोगों को तो सपोर्ट करना पड़ेगा। आप लोग देखिए पूरी वीडियो को एक बार शेयर कीजिए, और अगर आपको कहीं लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मिनिमम 2 रखा है, मैक्सिमम अभी 3 रखा है, तो मतलब मिनिमम 2 सर्वर मेरे रन होने चाहिए और मैक्सिमम 3 तक जाना चाहिए। ये लिमिट आप डिफाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद कहता है ऑटोमेटिक स्केलिंग ऑप्शंस, चूज वेदर टू यूज ए टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी। नो स्केलिंग पॉलिसी मतलब आप नहीं चाहते हो कि मैं स्केल आउट करूं, स्केल इन करूं, तो वो नहीं चाहता हूं। या टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी, चूज ए क्लाउड वॉच मैट्रिक्स और टारगेट वैल्यू एंड लेट द स्केलिंग पॉलिसी एडजस्ट द डिजायर कैपेसिटी इन प्रोपोर्शन टू मैट्रिक्स वैल्यूज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर टारगेट ग्रुप ट्रैकिंग पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको टारगेट पॉलिसी का नाम पूछता है। मतलब ये क्या होता है कि आप जो मैं आपको अभी बता रहा था कि मेरे सर्वर कितने इंक्रीज होने चाहिए, 2 सर्वर होने चाहिए, 3 सर्वर होने चाहिए, बट किस लिमिट के बाद होने चाहिए, जो हम बता रहे थे कि सीपीयू 30% हाइक जाए तो एक नया सर्वर क्रिएट हो जाए, तो वो सारे के सारे हम यहाँ पे ट्रैकिंग पॉलिसी के अंदर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉलिसी का नाम पूछता है, उसके बाद पूछता है मैट्रिक टाइप की, मैट्रिक टाइप क्या रखना चाहते हो आप, एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन, एवरेज नेटवर्क और इन और आउट में रखना चाहते हो, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट पर काउंट रखना चाहते हो, या फिर क्लाउड वॉच मैट्रिक्स रखना चाहते हो, उसके बेस पे आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पे क्या करूंगा, एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन रखूंगा, और दोबारा इसके बाद जब मैं लोड बैलेंसर के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट काउंट के हिसाब से क्रिएट करेंगे। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन दे देता हूँ मैं 30%।
ठीक है। डिसेबल स्केल इन टू क्रिएट ओनली स्केल आउट पॉलिसी। अगर मैं स्केल इन को डिसेबल कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इसको मैं ऑप्शन को चेकआउट कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि जो मेरे नए सर्वर क्रिएट हुए हैं वो टर्मिनेट ना हो, वो रनिंग में रहे, तो ये डिसेबल कर देंगे। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो जो नए सर्वर अपने लॉन्च हुए हैं तो जैसे यूटिलाइजेशन नॉर्मल आएगी उसके बाद वो उसको ऑटोमेटिक टर्मिनेट कर देगा। तो इसको हम ऑप्शन को अनचेक ही रखेंगे। ठीक है। इंस्टेंस मेंटेनेंस पॉलिसी आपको रखनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो लॉन्च बिफोर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट एंड लॉन्च एंड कस्टम बिहेवियर। ये आपको दिखाता है कि आपके जो मान लो किसी सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें केस में कितना टाइम उसको रखना है, मतलब कितने डिफरेंस के बाद वो सर्वर को लिंक और लॉन्च करना, मतलब लॉन्च बिफोर टर्मिनेशन। अगर मैं इस वाले ऑप्शन को चेक मार्क कर देता हूँ तो दैट मीन्स कि मेरा जो नया सर्वर, मान लो पुराने वाले सर्वर में कुछ इशू आ रहा है तो मेरा सर्वर का जो नया सर्वर वो पहले लॉन्च कर देगा, पुराने वाले को बाद में टर्मिनेट करेगा। ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनेट एंड लॉन्च, जैसे ही टर्मिनेट करता है वो लॉन्च करता है, तो वो चीज होती है। तो मैं इसको यहाँ पे नो पॉलिसी रखता हूँ। एडिशनल कैपेसिटी डिफॉल्ट में यहाँ पे डिफॉल्ट रखता हूँ। ठीक है। उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स इनेबल स्केल, इंस्टेंस स्केल इन प्रोटेक्शन वगैरह इनेबल करना है, मॉनिटरिंग इनेबल करना है, डिफॉल्ट इंस्टेंस वार्म अप इनेबल करना है, वो सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो मैं अपने ऑटो स्केलिंग के ऊपर नोटिफिकेशन इनेबल करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हो, नहीं करना तो आप इसको छोड़ दीजिए अभी डिफॉल्ट। तो नेक्स्ट करते हैं। टैग वगैरह ऐड करने तो आप यहाँ पे टैग डाल सकते हो, नहीं डालना आपको तो नेक्स्ट करते हैं डिफॉल्ट। उसके बाद आपको सारी सेटिंग रिव्यू करने के लिए बोलता है और लास्ट में आपको क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम दिखाएगा, उसके बाद आपने जो टेम्पलेट यूज किया उसका डिटेल शो करेगा, उसके बाद इंस्टेंस कितने अभी रन हो रहे हैं। देखिए अभी 0 शो कर रहा है बट यहाँ पे डिजायर हमने 2 रखा है, मिनिमम हमने 2 रखा है और मैक्सिमम हमने 3 रखा है। तो यहाँ पे जो डिजायर नंबर रखा है हमने वो यहाँ पे सर्वर लॉन्च कर देगा वो। अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंस के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अभी 2 सर्वर इसने लॉन्च कर दिए क्योंकि हमने ऑटो स्केलिंग के साथ यूज किया है। और यहाँ पे 2 सर्वर अभी रनिंग इनिशियलाइजिंग शो कर रहा है और यहाँ पे रनिंग आ रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे जो इंस्टेंस के अंदर है यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखिए 2 आ गया, तो दैट मीन्स कि वो भी 2 सर्वर लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। तो ये 2 सर्वर को आपको क्या कर रहा है, अभी लॉन्च कर रहा है और यहाँ पे आपको स्टेटस शो कर रहा है मिनिमम मैक्सिमम कितना है इसका और आपकी डिजायर कैपेसिटी कितनी। उसके बाद नीचे आपको थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, तब तक हमारे सर्वर क्रिएट होते हैं। डिटेल्स के अंदर आपको आपके ऑटो स्केलिंग की डिटेल शो करेगा, जो डिजायर कैपेसिटी हमने रखी है, स्केल इन स्केल आउट रखा है, मिनिमम मैक्सिमम, डिजायर कैपेसिटी, स्टेटस क्या है, लॉन्च टेम्पलेट की डिटेल क्या है, वो सारी की सारी डिटेल आपको नेटवर्क हेल्थ चेक सारी डिटेल यहाँ पे शो करता है। अब अगर आपको डिजायर कैपेसिटी और इसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके इनको मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब आपको मान लो मिनिमम 5 सर्वर लॉन्च करने हैं और मैक्सिमम 10 सर्वर करने हैं, तो यहाँ पे आप डिजायर में 5 डाल दो, मिनिमम में 5 डाल दो, डिजायर में आप 10 डाल दो, तो आपका वो मॉडिफाई हो जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट्स के। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको शो करता है इंटीग्रेटेड न्यू। इंटीग्रेटेड न्यू का मतलब है कि आपने क्या अपनी जो ऑटो स्केलिंग वाला जो आप यूज कर रहे हो यहाँ पे एप्लीकेशन, वो आपने कहीं लोड बैलेंसर के साथ लिंक करवा रखी है कि नहीं करवा रखी है, कौन से लोड बैलेंसर के साथ लिंक करवा रखी है, वो डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। अभी हमने कहीं लिंक नहीं करवा रखी तो डिटेल नहीं शो करेगा। ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक स्केलिंग स्केल आउट वाली जो हमने पॉलिसी क्रिएट की है वो पॉलिसी की डिटेल आपको यहाँ पे शो करता है। ठीक है। लाइफ साइकिल हुक आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अपनी पॉलिसी को करने के लिए। तो ये होती है। इंस्टेंस मैनेजमेंट के अंदर आता है आपका कि कौन से सर्वर अभी रन हो रहे हैं, तो यहाँ पे इंस्टेंस मैनेजमेंट में जाके आप चेक कर सकते हो कि मेरे ऑटो स्केलिंग के अंदर कौन कौन से सर्वर रन हो रहे हैं, ये उनकी इंस्टेंस आईडी होती है, उनका स्टेटस क्या है, आप इनके ऊपर जाके इनकी डिटेल भी चेक कर सकते हो। ठीक है। अब ये सेम AMI सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसने लॉन्च किया है। इंस्टेंस रिफ्रेश करने तो आप यहाँ पे इंस्टेंस रिफ्रेश करवा सकते हो। एक्टिविटी में आपको दिखाएगा कि आपके जो लोग्स वगैरह है कि कौन से सर्वर क्रिएट हुए हैं, कौन से टर्मिनेट हुए हैं, क्या स्टेटस है, तो यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज कैप्चर करता है। मॉनिटरिंग आपके मॉनिटरिंग दिखाता है आपके सर्वर्स की और आपकी ऑटो स्केलिंग ग्रुप की। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एक सर्वर को या दोनों सर्वर को एक्सेस करता हूँ और क्या करेंगे हम उनके ऊपर थोड़ा सा लोड जनरेट करते हैं ताकि मैं देख सकूं कि मेरा ऑटो स्केलिंग जो थर्ड सर्वर है वो क्रिएट होता है कि नहीं होता है। ठीक है। तो मैं रनिंग सर्वर पे जाता हूँ और इसका मैं आईपी ले लेता हूँ यहाँ पे। इसका पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। RDP क्लाइंट गेट पासवर्ड लोड की पेयर बैलेंसर
स्क्रिप्ट और मैं यहाँ पे RDB पे लॉगिन करता हूँ मैं MSTC के थ्रू। पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं हम, यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं हम यहाँ पे, पासवर्ड पेस्ट कर देते हैं, यस ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे देखी जो अपनी पॉलिसी हमने यहाँ पे रखी है ऑटो स्केलिंग वाली, इसमें हमने 300 सेकंड रखा है। 300 सेकंड मतलब 5 मिनट हो गया, ठीक है। तो ये 505 मिनट तक आपका मॉनिटर करेगा कंटिन्यू सर्वर को, और आपका CPU जैसे 30% शो कर जाएगा तो एक नया सर्वर लॉन्च कर देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सर्वर के ऊपर थोड़ा ट्रैफिक जनरेट करेंगे, और हमारा जो दूसरा सर्वर है उसके भी हम एक्सेस करके थोड़ा सा ट्रैफिक जनरेट करते हैं, उसमें भी मतलब लोड लेके आते हैं, ताकि हम चेक कर सकें कि वो नया सर्वर लॉन्च करता है कि नहीं ऑटो स्केलिंग। इसको मैं चेक करता हूँ, दूसरे वाले सर्वर पे जाता हूँ, पब्लिक IP कॉपी करते हैं, पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलता हूँ तो ये आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा यार, क्योंकि मेरी आदत है ऐसी, और ये धीरे धीरे चेंज होगी, एकदम तो चेंज कर नहीं सकता चीज, ठीक है। पब्लिक IP डालते हैं हम, IP और पासवर्ड डालते हैं हम यहाँ पे, यूजर नेम पासवर्ड, ओके करते हैं, यस। वापस इंस्टेंस के ऊपर चले जाते हैं, और अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर भी हम इंस्टेंस मैनेजमेंट के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी 2 इंस्टेंस शो कर रहा है आपको, नीचे भी 2 इंस्टेंस शो कर रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सर्वर के ऊपर अपना थोड़ा सा ट्रैफिक लोड करता हूँ इसके ऊपर, तो मैं अभी कुछ ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने क्या कर रहा हूँ, सर्वर के ऊपर ना डिस्क क्लीनअप चला रहा हूँ, या आप चेक डिस्क वगैरह चला दीजिए ताकि आपका लोड चलता रहे सर्वर के ऊपर। उससे क्या होगा, आपके सर्वर पे थोड़ा सा लोड आएगा। इस वाले सर्वर पे भी मैं चला देता हूँ, प्रॉपर्टी टूल्स और चेक नाउ, स्कैन कर देते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं CPU यूटिलाइजेशन यहाँ पे दोनों सर्वर के ऊपर, तो यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन थोड़ा हाई चला जाएगा, क्योंकि हमने कुछ उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट कर दिया है, ठीक है। तो दूसरे वाले सर्वर पे भी दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, टास्क मैनेजर। अब क्या करेगा, ये कंटिन्यू 5 मिनट तक इसको मॉनिटर करेगा, और जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे और लोड आपका सेम रहेगा, तो ये एक नया सर्वर आपका लॉन्च कर देगा आपकी ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर। जो अभी 2 है वो 3 सर्वर हो जाएंगे आपके, क्योंकि अभी मैक्सिमम हमने 3 रखा है, तो 3 से ज्यादा भी क्रिएट कर देगा ये, अगर कंटिन्यू लोड ज्यादा रहता है सर्वर के ऊपर। तो अभी हमने मैक्सिमम 3 रखा है, तो अभी ये 3 ही करेगा, ठीक है। मैंने लोड जनरेट कर दिया दोनों सर्वर के ऊपर, इनको कर देते हैं मिनिमाइज, और थोड़ा वेट करके हमें अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर चेक करेंगे, इंस्टेंस मैनेजमेंट के अंदर जाके। तो अभी 5 मिनट का वेट है, तो मैं थोड़ा वीडियो को करता हूँ पॉज, और ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमारा सर्वर के ऊपर लोड बढ़ता गया, तो ये यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिजायर कैपेसिटी इसने 3 कर दिया, और आपका इंस्टेंस जो पहले 2 रन हो रही थी, 2 रन हो रही थी, अभी इसने 3 कर दिया। इंस्टेंस मैनेजमेंट में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको तीसरा सर्वर दिखेगा, इसलिए सर्वर यहाँ पे पेंड लाइफ साइकिल पेंडिंग है और हेल्थी मोड में शो कर रहा है। यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको एक और नया सर्वर दिखेगा, जिनके नाम आपको सेम दिखेंगे, वेब सर्वर वेब सर्वर वेब सर्वर, और यहाँ पे 2 रनिंग मोड में और एक आपका पेंडिंग स्टेट में शो कर रहा है, ये जो सर्वर है, ठीक है। अभी सर्वर को लॉन्च होने देते हैं, और मैं क्या करता हूँ, वापस अपने लोड को कम कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ कैंसिल, ओके। और थोड़ी देर के अंदर मेरा फिर सर्वर का लोड है जो नॉर्मल आ जाएगा, और फिर ये वापस 5 मिनट तक मॉनिटर करेगा सर्वर्स को, और अगर लोड नॉर्मल रहता है तो जो थर्ड सर्वर इसने क्रिएट किया उसको ये टर्मिनेट कर देगा अपने आप। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि ये टर्मिनेट करता है कि नहीं करता है, जो सर्वर नया क्रिएट हुआ है। यहाँ पे हमारे 3 सर्वर अभी रनिंग है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी मैंने लोड को जस्ट नॉर्मल लेके आया हूँ, तो जैसे ही 5 मिनट तक वो नॉर्मल रहेगा, उसके बाद वो सर्वर को वापस
टर्मिनेट कर दिया जो नया सर्वर उसने क्रिएट किया है। जो भी कैपेसिटी आपको वहाँ पे 3 आ गई है डिजायर कैपेसिटी, वो आपकी वापस 2 हो जाएगी। ठीक है, ये भी थोड़ा सा टाइम लगाएगा नॉर्मल आने में दोनों सर्वर के ऊपर। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे का अपना। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे डिजायर कैपेसिटी 2 हो गई है और इंस्टेंस भी टर्मिनेट कर रहा होगा एक को। मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो ये एक सर्वर को इसने देखिए शट डाउन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑटो स्केलिंग है जो वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा कि हम ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर के साथ कैसे क्रिएट करते हैं, वो हम करके देखेंगे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, जो मैंने ये लोड ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट किया इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और इसको डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट से आपको सिलेक्ट करना है, ऑटो स्केलिंग में एक्शन में जाके इसको डिलीट कर देंगे और कंफर्म कर देंगे। और इसको हम जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये डिलीशन में प्रोसेस चला जाएगा और ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा डिलीट करने में। और ये साथ में साथ का आप क्या करेगा, आपके 2 सर्वर जो क्रिएट किए थे इसने उनको भी ये टर्मिनेट करना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पे टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो ये सर्वर को टर्मिनेट कर देगा दोनों को। तो होप अभी जो हमने प्रैक्टिस की ऑटो स्केलिंग की वो आपको समझ आ गई होगी कि कैसे काम करती है ये। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोड बैलेंसर के साथ ऑटो स्केलिंग क्रिएट करेंगे। तो मैं वापस EC2 में जाता हूँ और वापस ऑटो स्केलिंग में जाता हूँ और एक नया ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट ऑटो स्केलिंग नाम दे देता हूँ, ऑटो LB कर देता हूँ इसके साथ, ताकि ऑटो लोड बैलेंसर के साथ हम क्रिएट करें इसको। टेम्पलेट में वही ले लेता हूँ जो मैंने क्रिएट कर रखी है कस्टम वाली। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। VPC वगैरह सारी सेटिंग में सेम रखता हूँ और यहाँ पे अपने अवेलेबिलिटी जोन है मौजूद तीनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो वही प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, कि आपका जो है लोड बैलेंसर के साथ हम क्रिएट करेंगे। तो अगर आपका पहले से कोई लोड बैलेंसर है उसी को आपको अटैच करना है तो आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हो, और अगर नया क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे अटैच टू न्यू लोड बैलेंसर करेंगे। और यहाँ पे हम लोड बैलेंसर कौन सा क्रिएट करना है आपको, नेटवर्क लोड बैलेंसर या फिर HTTP। तो हम वेब लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं इसके साथ, और हमें इंटरनेट नहीं करें, इंटरनेट फेसिंग करेंगे इसको, हम इंटरनल नहीं करेंगे। तो उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है जो हमने आपको वहाँ पे बताई है ऑलरेडी। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट ग्रुप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमारे पास कोई टारगेट ग्रुप नहीं है तो हम क्रिएट कर लेते हैं नया। ऑटो LB के नाम से ये ऑटोमेटिक एक टारगेट ग्रुप क्रिएट कर देगा। ठीक है, टैग वगैरह आपको ऐड करने हैं, VPC सेटिंग वगैरह आपको चेंज करनी तो आप वो चेंज कर सकते हो। बाकी चीजें मैं अभी डिफॉल्ट रखा हूँ इसके अंदर, और नेक्स्ट करते हैं। और डिजायर और मिनिमम हम 2 करते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं। और स्केलिंग पॉलिसी हम कर देते हैं CPU की वजह इस बार हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट पर काउंट करेंगे। और टारगेट ग्रुप हमारा जो है वो यहाँ पे अभी टारगेट ग्रुप क्रिएट हुआ नहीं है, तो टारगेट ग्रुप क्रिएट होने के बाद ही हो सकता है। तो आपको टारगेट ग्रुप पहले से क्रिएट करके रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, वापस CPU पे ही ले लेता हूँ इसको, और इस बार मैं 50% CPU यूटिलाइजेशन पे रखता हूँ। 5 मिनट के लिए रखता हूँ इसको, 300 सेकेंड। ठीक है, और मैं बाकी सेटिंग डिफॉल्ट रखता हूँ। नेक्स्ट करते हैं और इसको हम नेक्स्ट करके क्रिएट कर लेंगे। रिव्यू करने के बाद क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ठीक है, फीडबैक मैं बाद में शेयर करूंगा, अभी नहीं शेयर करना कुछ मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटी स्टेटस इसका अपडेट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे EC2 में जाके लोड बैलेंसर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे एक लोड बैलेंसर भी क्रिएट कर दिया हुआ इसने, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, जो हमने पहले डिलीट कर दी थी, जो हमने क्रिएट किए थे साथ के साथ। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है ये। ठीक है, जो लोड बैलेंसर हमने अभी ऑटो LB के साथ क्रिएट किया लोड बैलेंसर, उसके साथ वो क्रिएट हो रहा हमारा, प्रोविजनिंग स्टेट में आ रहा है। टारगेट ग्रुप भी एक क्रिएट कर दिया हुआ इसने, ये देखिए। ठीक है, तो अभी हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो रहा है। इंस्टेंस मैनेजमेंट के अंदर जाके देखते हैं, 2 सर्वर ये लॉन्च कर रहा है, दोनों का स्टेटस हेल्थी आ रहा है अभी। और यहाँ पे अभी इंटीग्रेटेड न्यू में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो लोड बैलेंसर की डिटेल हमने यहाँ पे अटैच की वो डिटेल शो कर रहा है, ऑटो LB। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके जाओगे लोड बैलेंसर, आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल अपने लोड बैलेंसर की।
अभी इसका स्टेटस भी प्रोविजनिंग दिखा रहा है आपको। ठीक है, टारगेट ग्रुप की डिटेल देखने की, कौन से सर्वर इसके ऊपर अटैच है, तो टारगेट ग्रुप न्यू टैब में ओपन करके आप यहाँ पे वो भी टारगेट ग्रुप की डिटेल भी देख सकते हो। तो ये हमारा टारगेट ग्रुप है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो टारगेट ग्रुप दो सर्वर दिखा रहा है, ऑटोमेटिक उसने सर्वर को अटैच कर दिया हमारे टारगेट ग्रुप के अंदर। और जो दो सर्वर वो लॉन्च कर रहा है उनका स्टेटस अभी क्या है, इनिशियल स्टेट में है। अगर मैं EC2 के अंदर जाके देखता हूँ यहाँ पे इंस्टेंस के अंदर, तो यहाँ पे आपके दो सर्वर लॉन्च हुए होंगे नए। तो यहाँ पे देखिए एक सर्वर आ रहा है रनिंग मोड में, तो दो सर्वर हमारे रनिंग मोड में, एक स्टेटस पास हो गया, एक इनिशियलाइज कर रहा है अभी। टारगेट ग्रुप के अंदर जाके मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे दोनों अभी इनिशियलाइज स्टेट में शो कर रहा है आपको। ये आपके दोनों हेल्थी आ जाएंगे। और आपके लोड बैलेंसर के अंदर जब आप जाओगे, प्रोविजनिंग एक बार रिफ्रेश करते हैं, इसको भी स्टेट कंप्लीट हो गया होगा, स्टेटिक एक्टिव आ गया। इसके अगर रिसोर्स मैप में आप जाते हो तो यहाँ पे आपको उनका दोनों का स्टेटस शो कर देगा। अभी इनिशियल इन प्रोग्रेस दिखा रहा है और ये आपको दिखा देगा। अब पहले आपको ये तीन चीजें थी, दो दिखा रहा था यहाँ पे, जैसे लिसनर, रोल नंबर, टारगेट ग्रुप और यहाँ पे इंस्टेंस। यहाँ पे अब टारगेट ग्रुप के पहले एक रूल आ गया है जो हमने कंडीशन डिफाइन किया अपनी ऑटो स्केलिंग के साथ। ठीक है, तो वो चीज है। अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है स्टेटस इसका हेल्थी आने में। टारगेट ग्रुप के अंदर देखते हैं एक बार रिफ्रेश करके, यहाँ पे भी इनिशियल है, जैसे यहाँ पे दोनों आपके हेल्थी हो जाएंगे तो यहाँ पे शो करेगा और आपका लोड बैलेंसर के अंदर इनका स्टेटस भी हेल्थी आ जाएगा। अभी आपको देखिए दोनों का स्टेटस क्या दिखा रहा है, अनहेल्थी दिखा रहा है। राइट, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी कंप्लीटली सर्वर रेडी हुए नहीं है और उनकी वेब सर्विस काम नहीं कर रही है। तो एक बार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि जैसे आपके सर्वर हैं जो सक्सेसफुली अप हो जाते हैं, आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप ठीक से क्रिएट हो जाता है। इंस्टेंस मैनेजमेंट में जाके देखोगे स्टेटस आपका हेल्थी आ रहा है इंस्टेंस का। टारगेट ग्रुप के अंदर जाओगे, टारगेट ग्रुप के अंदर भी आपके इंस्टेंस का स्टेटस हेल्थी शो कर रहा है आपको, यहाँ पे शो कर रहा है। लोड बैलेंसर के अंदर जाओगे, रिसोर्स मैपिंग के अंदर आपका स्टेटस जो है हेल्थी शो कर रहा है OTT पे। अब अगर आप अपने लोड बैलेंसर के नाम के साथ अपने सर्वर को एक्सेस करोगे तो आपको ये रिडायरेक्ट करेगा आपके सर्वर के वेब पेज के, जो आपके सर्वर का वेब पेज का होम पेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑटो स्केलिंग के साथ लोड बैलेंसर काम करता है। अभी जैसे ही आपके सर्वर यहाँ पे मतलब CPU यूटिलाइजेशन वगैरह बढ़ता है तो ये नया सर्वर क्रिएट लॉन्च करता जाएगा, कोई पुराना सर्वर अनहेल्थी मोड में चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं एक सर्वर को किसी को भी स्टॉप कर देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं इस वाले सर्वर को स्टॉप करता हूँ, तो जैसे ये सर्वर स्टॉप स्टेट में जाएगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करेगा, आपका एक नया सर्वर लॉन्च कर देगा। आप यहाँ पे देखिएगा, और जैसे मैंने इस सर्वर को यहाँ पे टारगेट ग्रुप के अंदर इसको अनहेल्थी में शो करने लग जाएगा, जो मैंने अभी टर्मिनेट किया है। देखिए अनयूज्ड आ गया यहाँ पे जाओगे रिसोर्स मैपिंग के अंदर, यहाँ पे भी अनयूज्ड आ गया क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया सर्वर को। और जैसे ही सर्वर आपका ये स्टॉप होगा सर्वर आपका, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करेगा, एक नया सर्वर यहाँ पे क्रिएट कर देगा। और ऊपर से रिफ्रेश करता हूँ पेज को, ये थोड़ा स्लो चल रहा है, वो इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड होता है कई बार, क्योंकि मैं काफी डिस्टेंस पे बैठा हूँ, अपने जो राउटर लगा रखा है मेरा। तो देखिए पहले यहाँ पे नंबर आपको 8 शो कर रहा था, अभी 9 आ गए हैं। एक सर्वर आपका हमने स्टॉप कर दिया अभी, तो जो हमने सर्वर स्टॉप किया ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको टर्मिनेट भी कर देगा क्योंकि वो अनहेल्थी में चला गया है सर्वर आपका। यहाँ पे एक रनिंग है, ये सर्वर स्टॉप में चला गया आपका,
और यहाँ पे आपका दूसरा सर्वर इसने पेंडिंग है जो लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप काम करता है। मान लो कोई सर्वर के ऊपर कुछ इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करता है, ऑटोमेटिक उसको टर्मिनेट कर देता है और नया सर्वर लॉन्च कर देता है। ठीक है, और टारगेट ग्रुप के अंदर आपका यहाँ पे शो करने लग जाएगा जो नया सर्वर लॉन्च किया। देखिए नए वाले सर्वर को इसने ऐड करना शुरू कर दिया। रिसोर्स के अंदर यहाँ पे भी जाओगे तो नया सर्वर ऐड हो जाएगा और एक सर्वर है जो उसको ड्रेन कर रहा है वो हटा देगा थोड़ी देर के अंदर। तो होप जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की है वो आपको समझ आ गई होगी कि क्या प्रैक्टिस की है, क्या स्टेटस है उनका। ये देखिए जो सर्वर अनहेल्थी था उसको ये क्या कर रहा है, अभी टर्मिनेट कर रहा है। अगर मैं इंस्टेंस के अंदर जाता हूँ तो जो सर्वर अभी स्टॉप स्टेट में ये आपका टर्मिनेटिंग मोड में आ जाएगा क्योंकि ये पार्ट ऑफ ऑटो स्केलिंग है। तो मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको यहाँ पे आज कवर कर दिए हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे कवर किए हैं। तो होप आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे इस वीडियो के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा वो लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि मेरे को थोड़ा और मोटिवेशन मिले और इसी तरीके के मैं बहुत सारे वीडियोज आपको क्रिएट करके दिखाता रहूँ और आपको नॉलेज गेन करने में आपको हेल्प। तो मैं यहाँ पे अभी टारगेट ग्रुप को डिलीट कर देता हूँ। जैसे मेरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी मैं वन बाय वन सारी चीजों को डिलीट करता जाऊंगा। लोड बैलेंसर को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। कंफर्म करते हैं इसको और एट द एंड हम क्या करेंगे, ऑटो स्कैनिंग ग्रुप को भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, जो मेरा ऑटो स्कैनिंग ग्रुप है इसको भी मैं क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। एक्शन में जाऊंगा, डिलीट डिलीट डिलीट। तो आज की वीडियो की हमारी प्रैक्टिकल इतनी थी। मैं नोटपैड में बता भी देता हूँ मैंने लिखा है जो वो हमने कवर कर लिया है कि नहीं किया है। ऑटो स्केलिंग डन हो गया हमारा और प्रोजेक्ट हो गया हमारा ऑटो स्केलिंग विद लोड बैलेंसर, मैंने डन करके दिखा दिया आपको। अब आपका काम है आप सेम तरीके से आप अपना प्रैक्टिस करो और इसको लर्न करने की ट्राई करो और अपनी सीवी के अंदर अपनी नॉलेज के अंदर एक नई चीज ऐड कर लो जिसको नहीं किया हुआ जिसने। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।